तो दोस्तों अब हम सीखेंगे आपका यामा टेलेक्स व्यू में गेन और उसका सही स्टैगिंग, गेन स्टैगिंग कैसे सही करना है। ठीक है, तो ये यामा टेलेक्स व्यू का सबसे महत्वपूर्ण लेसन में से एक होने वाला है, क्योंकि गलत गेन है तो बाद में EQ और कंप्रेसर या चैनल का लेवल उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। गेन आखिर करता क्या है दोस्तों? देखो, गेन जो है माइक से आने वाला सिग्नल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि माइक से प्रीएम में आया, प्रीएम से गेन में आया, प्रीएम गेन में आया, प्रोसेसिंग हुई उसकी, EQ वगैरह हुआ, उसके बाद चैनल का लेवल आया और स्टीरियो मास्टर में वो चला गया। गेन तय करता है कि माइक के सिग्नल को मिक्सर के प्रीएम में कितना एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि मान लो आपका एंकर जो है वो धीरे बोल रहा है, गेन बढ़ाना पड़ गया है। एंकर अब बहुत ज़ोर से बोल रहा है तो कम गेन पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ज़ोर से बोला तो कम कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि गेन जो है आपका, ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है। गेन इनपुट प्री एम्प लेवल को सेट करता है, जबकि लेवल नॉब जो होता है वो फाइनल मिक्स में चैनल की मात्रा कितनी होगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो तय करता है। ठीक है दोस्तों, अब गेन को प्रैक्टिकली कैसे सेट करना है। मान लीजिए कि चैनल 1 पे एंकर का माइक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल का जो लेवल है उसको सबसे नीचे रखिए। ठीक है, पैड जो है उसको सामान्यता के लिए आप ऑफ रखिए इसको। ठीक है, EQ को आप, ये जो EQ है इसको आप इस वाले एरो पे रखिए 12 o'clock पे सबको। तो 12 o'clock पे क्या होता है, जो आवाज़ आ रही है जैसी नेचुरल वो वैसे ही आपको सुनाई देगी। ठीक है, फ्लैट वॉइस कहते हैं इसे। कंप्रेसर जो है उसको तुरंत शुरुआत में जो है बहुत ही मिनिमम रखें, इतना 9 o'clock के आसपास। अब एंकर से कहें कि वो उसी लाउडनेस में बोले जिस लाउडनेस में वो एक्चुअल प्रोग्राम को करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है, अगर कम है तो गेन को जो है धीरे धीरे बढ़ाएं और इसकी LED को भी चेक करें साथ में। ये जो LED है इसको चेक करें कि ये भैया ग्रीन ही है ना, रेड तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर ग्रीन है तो आपके पास पर्याप्त जो है उसमें हेडरूम है, नॉर्मल स्पीच है। पर अगर वो बहुत ज़ोर से बोल रहा है, पीक आपकी लगातार जल रही है, रेड हो रही है, तो गेन को आप थोड़ा सा कम करें यहाँ पे, क्योंकि हेडरूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी किसी बहुत तेज शब्द पर पीक अगर हो रहा है तो उसको आप डिजास्टर नहीं कह सकते, लेकिन अगर स्पीच के लिए थोड़ा और हेडरूम रखना जो है मैं हमेशा पसंद करता हूँ, ताकि अगर एकदम से अगर कोई चिल्लाए तो वो भी आपका क्लीन सुनाई दे, क्लीन ही वो रिकॉर्ड होए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हेडरूम की बात हो रही है कि हेडरूम क्या होता है। मान लीजिए एंकर जो है नॉर्मली बोल रहा है, आपकी कोई खबर पढ़ रहा है कि आज की बड़ी खबर, और अचानक से वो बोल पड़ा बीच में ब्रेकिंग न्यूज़। तो यही वो मूवमेंट है जहाँ पे हेडरूम काम आता है। अगर नॉर्मल आवाज़ पर इनपुट मैक्सिमम के पास चल रहा है, अगर आपकी नॉर्मल आवाज़ इतनी